तक किसी दोस्तों से हुआ नहीं हमारा मैच। अब बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर इंच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलवंत कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिकी जीके को, यानी अपने जीके को ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से याद कर सकते हैं। जिस तरह हम मैथ को ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट मेथड से बना देते, उसी तरह अब ट्रिक और जीके को आसान बनाने के लिए हम ट्रिकी जीके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमारा ट्रिकी जीके क्या है और ये कैसे लागू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, अपने ट्रिकी जीके की क्लास को। तो आज का हमारा ट्रिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कौन कौन से कंपनी सबसे पहले आई, उससे ट्रिक के माध्यम से हम याद कर रहे थे। भारत में सबसे पहले किस कंपनी का आगमन हुआ जिसे हमारे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा का, वर्चस्व, शिकंजा काटा। यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही भारत में भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ, यानी कि हमारा देश गुलाम हो गया। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण ही। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी और कंपनी क्या था। देखिए, तो सबसे पहले जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत को खोज किया था। वास्को डी गामा जो था सबसे पहले भारत को खोज किया था, ठीक है। तो 20 कब खोज किया था? 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं समुद्री मार्ग की खोज की। यानी कि भारत का खोज करने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा था। कब खोजा था? तब 20 मई 1498 ईस्वी को भारत को खोजा था। किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से। और वास्को डी गामा भारत के पहली बार किस तट पर पहुंचा था? तो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह हमारा केरल है। उस समय केरल का राजा जमोरिन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और ये वास्को डी गामा का एक भारत को खोजने में सहायता करने वाले एक वास्को डी गामा के एक भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी कि इस रास्ते से चल जाइए, वहां पर भारत से व्यापार करने को आपको मिल जाएगा। तो उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल फजल। उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल फजल। यानी कि अब्दुल फजल ने वास्को डी गामा को भारत की खोज करने में सहायता की थी। इस तरह हमारा खोज, इस तरह समुद्री मार्ग से यात्रा का शिकंजा हुआ पुर्तगाल से। यानी कि पुर्तगाल कंपनी सबसे पहले भारत में पहले आई थी। कब? 1498 ईस्वी में। यानी जब वास्को डी गामा भारत की खोज की तभी से भारत से व्यापार करने, यानी भारत से जब वो माल लेकर अपने देश में बेचा तो उसे 6 गुना मुनाफा हुआ। यानी कि उसे 6 गुना मुनाफा हुआ। तो वह यहाँ पर अपना कंपनी स्थापित कर लिया पुर्तगालों ने। तो सबसे पहले भारत में कंपनी की स्थापना पुर्तगालों ने की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखिए 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडियन कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। उसके बाद पुर्तगाल आए और धीरे धीरे कई कंपनियों का आगमन हुआ और तब समुद्री मार्ग की खोज की। तब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया। यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, जिसकी मालिक इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। यानी कि जो कंपनी का स्थापना हुआ था 13 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, तो उसका अध्यक्ष कौन थी? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ प्रथम, देखिए एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय बेटा है। तो प्रथम अध्यक्ष थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो थी हमारा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम। तो ये हमें याद रखना है, एलिजाबेथ प्रथम को याद रखना है हमें। एलिजाबेथ प्रथम को हमें याद रखना है। एलिजाबेथ प्रथम अधिकार पत्र प्रदान किया। लेकिन खैर ये सब हम अपनी किताबों में पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन
ये सब तो किताब में पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है। तब कुछ इस ट्रिक को हम माध्यम से समझेंगे कि सबसे पहले कौन सा कंपनी आगमन हुआ। तो उसके लिए हमारा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पुत्र आरा डेढ़ फंसा, पुत्र आरा डेढ़ फंसा। तो पुत्र आरा डेढ़ फंसा ये हमारा ट्रिक है। पुत्र आरा डेढ़ फंसा, पुत्र आरा डेढ़ फंसा ये हमारा ट्रिक है। कंपनियों का आगमन भारत में किस प्रकार हुआ, सबसे पहले कौन कंपनी है और कब स्थापना हुआ, उस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो ट्रिक का विश्लेषण हमारा किया है, देखते हैं। तो पहला, तो पुत्र, पुत्र से हमारा क्या, पहला हमारा क्या है? पुत्र। तो पुत्र से क्या हो गया? पुर्तगाली, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में आए थे और कंपनी की स्थापना की थी। तो पुर्तगाली सबसे पहले कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने आया, ठीक है, 1498 ईस्वी में। और दूसरा क्या है? अ, पुत्र अड़ा, तो अ से हमारा हो जाएगा अंग्रेज, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा हमारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में होता। तीसरा हमारा क्या है? डा से हमारा क्या होगा? डच, डच ईस्ट इंडिया। ये जो हमारा 16 दिया है, ये हमारा जो 16 दिया है, ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ये जो 1600 है ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1602 हमारा ये डच कंपनी का है। तो डच कंपनी 1602 ईस्वी में आई थी। डा, अ से हो जाएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। डा से हो जाएगा डच कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में। डेड, तो डेड से हो जाएगा, डे से हमारा क्या हो जाएगा? डेड, डेड से हमारा क्या होगा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेड से हमारा हो जाएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। और फंसा, फंसा, तो फर्स्ट से हमारा क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट से हमारा हो जाएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। इस कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में। फर्स्ट से हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी, और सा लास्ट में दिया है। तो सा से हमारा क्या हो जाएगा? स्वीडिश, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ था? तो 1731 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में हुआ था हमारा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, याद कर लिए कि सबसे पहले भारत में कंपनियों का आगमन किस तरह हुआ। तो सबसे पहले हमारा पुर्तगाल आया था, और दूसरा बार हमारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तीसरा बार डा से हो गया डच कंपनी हमारी आई थी। और चौथा हो जाएगा डेड, तो डे से हमारा हो जाएगा, डेड से हमारा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट से हमारा जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और सात से हमारा हो जाएगा स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये हमारा डेट भी दिया है, डेट भी याद कर लिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी। तो कब आई थी? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो 1731 ईस्वी में। तो इस तरह हम डेट भी याद कर लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कई तरह का है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ, न कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ देगा आपको, कह दीजिए ईस्ट इंडिया तो 1600 में हुआ था। तो 1600 ईस्वी हमारा बुक में देता है ईस्ट इंडिया कंपनी केवल। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पूछेगा तो 1602 ईस्वी में। यह हमें ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियां 1600 ईस्वी में हुई थी, न तो सिर्फ क्वेश्चन में देता है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो अब ये नहीं पूछता है कौन सा। तो अधिक हमारा उसको मारते हैं ऑप्शन में देखकर 1600 ईस्वी में। तब उसी में दे देगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह हमें करना है, ठीक है। तो इस कंपनियों का आगमन को हम लोगों ने समझ लिया। सबसे पहले कौन सी कंपनियां थी। क्वेश्चन है हमारा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1616, ऑप्शन नंबर बी हमारा है 1664, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 1731,
ऑप्शन नंबर डी हमारा 1911। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1616, ये हमारा सही हो जाएगा। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापना। फ्रेंच यानी कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के, फ्रांस को ही फ्रेंच बोला जाता है। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1731 ईस्वी में। और 1911 जो है, तो 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। और 1911 में ही दिल्ली से राजधानी हमारा कोलकाता स्थानांतरित की गई थी। दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित राजधानी भी की गई थी 1911 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा 1616, 1664 ऑप्शन नंबर बी है, 1731 ऑप्शन नंबर सी है, 1911 ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। अभी नहीं हमने इसको बताया था, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच कंपनी भी बोला जाता है, फ्रेंच कंपनी भी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं और इंग्लैंड की कंपनी भी कहते हैं। तो इस तरह में ये नाम बदल के भी देगा, तो हमें याद रखना है कौन सी कंपनी का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो अंग्रेजों ने दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? और ये पहला जो कंपनी खोला था भारत के दक्षिणी तट पर खुला था। भारत के दक्षिणी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी 1611 में, यानी कि 1611 में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी 1611 में। क्लियर। और सूरत ऑप्शन नंबर ए हमारा है सूरत 1608, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1613 सूरत, ऑप्शन नंबर सी हमारा है मेघलन 1915, ऑप्शन नंबर डी हमारा इंग्लैंड 1918। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सूरत 1613 ईस्वी में। तो पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी तो 1611 ईस्वी में खोली थी। 1611 ईस्वी में सूरत में खुली थी। तो प्रथम जो कि दक्षिणी तट पर था, ये पश्चिमी तट पर खुला था दूसरा। अब पहला जो था हमारा दक्षिणी तट पर खुला था, अक्सर तट पे ही खुला था क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, इसलिए ये तट पर खुले जाते थे। और ये आपको बता दें, ये जो हमारा है इंग्लैंड 1918 है, इसमें हम इंग्लैंड 1918 में हमारा महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला था। महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था? तो इंग्लैंड में। कब? 1918 में वोट देने का अधिकार महिला को सबसे पहले इंग्लैंड में मिला था 1918 ईस्वी में। क्लियर। और ये जो मैगलन, ऑप्शन नंबर सी है मैगलन 1915। तो मैगलन एक ऐसा यात्री था जो 1915 ईस्वी में जहाज से पूरा दुनिया का चक्कर लगाया था। मैगलन 1915 ईस्वी में पूरी दुनिया को चक्कर लगाया था जहाज में। और ये सूरत, ऑप्शन नंबर सूरत जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए है सूरत। तो सूरत 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक कंपनी खोलने का प्रयास किया था, परंतु असफल हो गया था 1608। वहीं दक्षिणी तट पर 1611 ईस्वी में उन्होंने सफलतापूर्वक व्यापारिक कंपनी खोला था भारत के दक्षिणी तट पर सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालीकट बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है चेन्नई,
ऑप्शन नंबर बी हमारा है केरल, ऑप्शन नंबर सी हमारा है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी हमारा है विशाखापट्टनम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केरल, सही हो जाएगा। यानी केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा ने पहुंचा था। भारत के किस राज्य में वास्को डी गामा पहुंचा था? वहां का राजा, केरल का राजा जमोरिन ने वो उसको स्वागत किया था, वास्को डी गामा को उस समय। ये आपको बता दें, ये चेन्नई जो हमारा ये प्रथम कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और प्राकृतिक का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। प्राकृतिक का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। मुंबई सबसे हमारा भारत का बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज ऑप्शन नंबर ए हमारा है कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी हमारा है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी हमारा है प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर डी हमारा है अब्दुल मजीद। तो आपको क्लियर होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था, 1492 ईस्वी में। और वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किया था, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। ये कोलंबस यूरोप का रहने वाला था, यानी कि स्पेन का रहने वाला था। यूरोप एक महादेश है जिसमें स्पेन, पुर्तगाल ये सभी देश उस यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम कहते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोप भी हमारे इंग्लैंड का है, तो इसलिए हम बोलते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। जोसेफ प्रिस्टले जो थे, इन्होंने ऑक्सीजन का हमारा सूत्र होता है O2 का खोज इन्होंने किया था। जोसेफ प्रिस्टले जो थे ऑक्सीजन के खोज किए थे। अब्दुल मजीद थे, जो अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत आने में सहायता की थी, यानी कि उसका मार्ग बताया था। जब उसने मार्ग में मिला था, व्यापारी था एक अब्दुल मजीद, उसने भारत को खोज करने में हमें वास्को डी गामा को मदद करने के मार्ग बताया था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1600 ईस्वी में किस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? 1600 ईस्वी में किस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हमारा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, बी हमारा है डच, ऑप्शन नंबर डी हमारा है डेनिश, ऑप्शन नंबर डी हमारा है स्वीडन। तो आपको क्लियर बता दें कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश कंपनी भी कहते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये डच जो हमारा है, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना। ये डच जो हमारा है, डच का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। 1602 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था। क्लियर। डच कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो पेंगुइन थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय पेंगुइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 31 अप्रैल 1600, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1664, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1616, ऑप्शन नंबर डी हमारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। तभी हमने इसको बताया, पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी, यानी कि एक ही इंग्लैंड के क्वेश्चन को ब्रिटिश कह सकता है, अंग्रेजी भी कह सकता है। 31 दिसंबर 1600 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्लियर। 1664 में हमारा कौन सी कंपनी का स्थापना हुआ था? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। 1616 में हमारा
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए हमारा यूनान, ऑप्शन नंबर बी हमारा यूरोप, ऑप्शन नंबर सी हमारा पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी हमारा स्पेन। तो आपको क्लियर बता दें कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूरोप का तो रहने वाला था, यूरोप का निवासी था, परंतु यूरोप एक महादेश है, तो उस महादेश के अंतर्गत ये हमारा पुर्तगाल, स्पेन, यूनान इस तरह के देश आते हैं। तो पुर्तगाल के रहने स्पेन के नाविक कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जो स्पेन का रहने वाला था। यूनान का राजधानी होता है हमारा एथेंस। ठीक है, यूनान के एक व्यक्ति था जिन्होंने चुंबक की खोज की थी। यूनान के व्यक्ति ने चुंबक की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस भारत कब आया था? भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1616 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1616 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1764 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा है 1609 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1613 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1609 ईस्वी में, जो जहांगीर के शासनकाल में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था सबसे पहला बार 1609 ईस्वी में, अप्रैल 1609 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में हमारे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1764 ईस्वी में जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लियर, बक्सर का युद्ध था मई 1764 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी दूसरी व्यापारी कोठी खोली थी। अंग्रेजों ने अपनी दूसरी व्यापारी कोठी खोली थी सूरत में। 1613 में दूसरी व्यापारी कोठी, ये हमारा पश्चिमी तट पर था। ये जो हमारा 1613 जो व्यापारी कोठी खुली थी, ये हमारा कहाँ था? तो भारत के पश्चिमी तट पर था। ठीक है, पश्चिमी तट पर था ये, इसका था क्योंकि तट पर अधिक बनता था, क्योंकि समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, तट पर बनेगा तभी तो हमारा नजदीक होगा। तो व्यापारी कंपनी का स्थापना 1613 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1616 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा है मई 1764 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा है अप्रैल 1609 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा 1664 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1664 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी हमारा है डच, ऑप्शन नंबर डी हमारा है फ्रेंच यानी फ्रांस कंपनी का नाम है। फ्रांस को फ्रेंच बोला जाता है। अंग्रेजी को ब्रिटिश, इंग्लैंड कुछ भी बोल सकते हैं। तो भारत में तो हमारा ट्रिक क्या है? पुत्र आरा डेड फंसा। हमारा ट्रिक है पुत्र आरा डेड फंसा, पुत्र आरा डेड फंसा। तो पुत्र से हमारा हो जाएगा पुर्तगाल, और से हमारा हो जाएगा अंग्रेजी, और डच से हमारा हो जाएगा डच, डच से हमारा हो जाएगा डेनिश, डेड डच से हो जाएगा स्वीडिश। पुत्र आड़ा डेड फंसा, था डेड से हो जा डेनिश, पुत्र डेड फंस से फ्रांस, फंसा, तो फंस से हो जाएगा फ्रांस हमारा। ठीक है, फंस से फ्रांस, और से हो जाएगा स्वीडिश। तो हमारा सबसे पहले कौन से पुत्र आड़ा, तो पुत्र से हमारा हो जाएगा पुर्तगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में चौथी कंपनी
कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी है? भारत में चौथी कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? यानी कि चौथी कंपनी भारत में जो आई थी उसका नाम क्या था, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर डी हमें ई है डेनिश, ऑप्शन नंबर बी हमारा है स्वीडिश, ऑप्शन नंबर सी हमारा है डच, ऑप्शन नंबर डी हमारा है फ्रेंच। तो हमारा ट्रिक है पुत्र आड़ा, पुत्र आड़ा डेड फंसा, पुत्र आड़ा डेड फंसा, ये हमारा ट्रिक है। भारत में कंपनियों का आगमन का, यूरोपीय कंपनी का आगमन का ये ट्रिक है। तो पहला है हमारा पुत्र, तो पुत्र से हमारा पुत्र पुर्तगाल, अ से हो जाएगा अंग्रेजी, डच से हो जाएगा हमारा डच, डे से हो जाएगा हमारा डेनिश, डेट से हमारा डेनिश, फर्स्ट से हमारा हो जाएगा फ्रांस, और सल हो जाएगा हमारा स्वीडिश। तो हमारा चौथी कंपनी है तो पुत्र पहला हो गया, पुर्तगाल पहला हो गया, अंग्रेजी दूसरा हो गया, डच तीसरा हो गया, और चौथी हमारा हो गया डेनिश, यानी कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चौथी बार आई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा है कोचीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा है कालीकट, ऑप्शन नंबर सी हमारा है पुलिकट, ऑप्शन नंबर डी हमारा है कैनानूर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा पुलिकट। कालीकट ये बंदरगाह था जिस पर वास्को डी गामा ने आया था सबसे पहले, जो केरल में है। कालीकट बंदरगाह जो हमारा ये हमारा केरल में है। कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कालीकट के किजोकोड़ा के राजा जमोरिन ने, कैनूर के कोलाथिरी ने, कोचीन के नायर ने, द्रवणकोर के त्रिवेदी ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। देखिए कालीकट का पुराना नाम भी है कोझिकोड। कालीकट यानी कि कालीकट के बंदरगाह को हम कोझिकोड बंदरगाह भी कहते हैं। कालीकट का कोझिकोड बंदरगाह भी कहते हैं। कालीकट ये हमारा एक तट का नाम है, तो उस तट को कोझिकोड भी बोला जाता है जो हमारे ये केरल में है। तो केरल के राजा जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था 1498 ईस्वी में भारत का जब खोज किया था। उन्हें भारत में पहली बार आया था पुर्तगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत से समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी मैगेलन, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी टॉमस मूर। तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें कि हमारा सही हो जाएगा वास्को डी गामा, यानी कि समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। कब? 1498 ईस्वी में की थी। और ये ऑप्शन नंबर ए हमारा है कोलंबस। तो कोलंबस ने हमारा अमेरिका खोज किया था, स्पेन के रहने वाला था। मैगेलन ने 1915 ईस्वी में, मैगेलन 1915 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था जहाज ले। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिश ने भारत में और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ने किससे प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अकबर से, ऑप्शन नंबर बी हमारा है जहांगीर से, ऑप्शन नंबर सी हमारा शाहजहां से, ऑप्शन नंबर डी हमारा औरंगजेब से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जहांगीर से। जहांगीर यानी कि मुगल दरबार था, एक मुगल शासक था जहांगीर। अकबर ये सारे जो चारों है ये सारे हमारे मुगल शासक थे। तो जहांगीर से यह अनुमति लिया गया था, परंतु वह असफल हो गया था, यानी कि सूरत में पहली व्यापारिक कॉलोनी का स्थापना नहीं हो चुका था, असफल हो गया था। 1608 ईस्वी में जो होने वाला था व्यापारिक कंपनी का स्थापना 1660 ईस्वी में होने वाला था, जो कि असफल हो गया था। तब 1611 ईस्वी में सफल रूप से मछलीपट्टनम में यह हमारा स्थापना हो गया था व्यापारिक कोठी का।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक और बात बता दें कि ये जो हमारा जहांगीर था, जहांगीर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। जहांगीर जो शासक थे, इसका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो किस शासक का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? तो जहांगीर शासक का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है किसके द्वारा खोज की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा है डचों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है अंग्रेजों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसियों द्वारा। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों द्वारा, यानी वास्को डी गामा ने खोज की थी, जो पुर्तगाल के रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर ए हमारा है पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा हॉलैंड का। ऑप्शन नंबर सी हमारा अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी हमारा है फ्रांस का। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, पुर्तगाल का वास्को डी गामा रहने वाला था। पुर्तगाल का अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में। फ्रांस को हम फ्रेंच भी बोलते हैं। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो 1664 ईस्वी में। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था। तो कहाँ पर उतरा था वास्को डी गामा भारत में? ऑप्शन नंबर ए हमारा है गोवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है कालीकट। ऑप्शन नंबर सी है मंगलोर। ऑप्शन नंबर सी है कोचीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कालीकट, यानी केरल के कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट तट पर जो है कालीकट बंदरगाह पर उतरा था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा और पुर्तगालियों का गोवा जो हमारा पुर्तगालियों का मुख्यालय था। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय हमारा गोवा था। मंगलोर, कोचीन, तो कोचीन में डचों ने पहले अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। कोचीन में डचों द्वारा पहला व्यापारिक कंपनी कहाँ खोला गया था? तो कोचीन। ऑप्शन नंबर में वैसे क्वेश्चन होगा तो कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है ब्रिटिश, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा है फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी ने, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा है डच। ऑप्शन नंबर डी हमारा है पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी हमारा है डच। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, क्योंकि ट्रिक हमारा है पुत्र आड़ा डेड फंसा, पुत्र आड़ा डेड फंसा, डेड फंसा। तो सबसे पहले पुत्र आ रहा है, तो पुत्र से हमारा पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाली ने सबसे पहले आया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन? देखिए यूरोपीय कहने का मतलब यानी कि यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश में जो देश है पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, डेनिश, फ्रेंच, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे क्या थे? यूरोप देश में, यूरोप महादेश के अंतर्गत थे। इसीलिए बोलते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, क्योंकि जो हमारा था ये सारे यूरोप महादेश के आए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब ये हमारा दिया है, तो पुर्तगाली सबसे कुट हो जाएगा एक का कुट हो जाएगा हमारा एक। ब्रिटिश इंडियन कंपनी आई थी 1600 में, तो इसका कोड हो जाएगा हमारा 2। ब्रिटिश इंडियन कंपनी का। डच ईस्ट इंडियन कंपनी कब आई थी? तो 1602 ईस्वी में, तो सी का हमारा कोड हो जाएगा 3। और फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी 1664 ईस्वी में आई थी, जो कि हमारी 5वीं कंपनी थी। डेनिश कंपनी था हमारा 1664 ईस्वी में, तो हमारा 4थी कंपनी थी। हमारी फ्रेंच जो कंपनी थी ये 5वीं कंपनी थी, तो 1634 यानी कि इसका हो जाएगा कोड हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ट्रिक क्या है? पुत्र आड़ा
डेड भाषा, पुत्र डेड भाषा। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से लाइन बाय लाइन करके देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहीं पर क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नए ट्रिक की वीडियो के साथ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए, आप नए नए ट्रिकों से